गांधी परिवार अभी तक वोट डालने निकला नहीं है। इंतजार हर किसी को है क्योंकि राहुल गांधी तुगलक लेन में, सोनिया गांधी को निर्माण भवन में, प्रियंका गांधी को लोधी स्टेट में वोट डालना है। कपिल सिब्बल लेकिन निकले हैं। उन्होंने अब कहा है 4 इलेक्शन लड़ने के बाद कि उनके पास वाइफ है, उससे कुछ बोलेंगे? नहीं, पर्सनल बात आज के दिन हमें किसी प्रत्याशी के बारे नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्शन मुद्दों के आधार पर लड़ना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे लक्स सोप टेलीविजन पे बिकता है, ऐसे एक शख्स टेलीविजन पे बिक रहा है। ये टेलीविजन मुद्दों का नहीं, ये चुनाव मुद्दों का नहीं है, ये चुनाव एडवर्टीजमेंट्स का है और कमोडिटीज का है। और इस बात पे हमें खेद है। और जो इतना पैसा, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं अपने आप को बेचने के लिए, जनता समझ चुकी है कि कई बार ऐसा होता है कि खरीद तो लेते हो आप चीज, लेकिन वो उसमें कुछ निकलता नहीं। तो ये एक एडवर्टीजमेंट है, ये एक कमोडिटी का बिकना है। ये कोई लोकतंत्र का इलेक्शन नहीं हो रहा जिस तरह वो ये लोग स्टेज पे जाकर अपने आप को बेच रहे हैं। सिब्बल साहब, पिछली बार दिल्ली में 7 सीट पे कांग्रेस जीती थी, इस बार कितनी उम्मीद? आप देख लोगे 16 मई को, आप चौकन्ने रहोगे। But so you don't agree with the opinion poll, sir, which Whether I agree with or it doesn't matter. If the media agrees with it, then we will see whether the media is right or wrong. I don't have to agree or disagree. It's the voter who has to agree or disagree. So according to you, for the voter, what is the biggest issue this time? For the voter, the biggest issue for any voter with 700 million people in this country, not living in the kind of conditions that they should live in, the biggest issue is poverty. The biggest issue is your everyday needs, your basic rights, water, electricity, आवास, a roof on your head. न्यूनतम की जरूरत ही इस देश में अब भी राजनीतिक मुद्दा बड़ा है, ये मान रहे हैं कपिल सिब्बल। लेकिन दरअसल जिन 91 सीटों पर वोटिंग हो रही है, हम आपको बतला देते हैं कि 2009 में उसकी स्थिति क्या थी। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 45 सीटें कांग्रेस ने यहां पर जीती थी, इसका मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। ये आप देखिए, जो हम दिखला रहे हैं आपको, 45 सीटें इसमें कांग्रेस जीती थी, 13 सीटें बीजेपी के पास इन जगहों पर पाने के लिए बहुत कुछ है। दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, पश्चिमी यूपी में उसके पास 2 सीट थी जिस स्थिति में थी, अन्य के पास 19 सीटें थी, लेकिन बीएसपी 6 सीटों पर जीती थी। बहुत परिस्थिति में अगर इन 91 सीटों पे कोई दाव पर है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस में 206 सीट जो जीती, उसमें 45 सीट निकाली है, तो आप समझिए कि कितना बड़ा हिस्सा इस आज की वोटिंग में तय हो रहा है। और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी अपने आंकड़ों को जब देखती है तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और दिल्ली, ये 4 राज्य पर उसकी बड़ी पैनी नज़र है। बहुत कम उसने 2009 में जीता था, और संयोग से दिल्ली की सारे, उसमें एक आप हरियाणा भी जोड़ सकते हैं, हरियाणा में भी बीजेपी की नज़र है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर इस बार हो रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं आज, उसमें 6 सीट कांग्रेस के पास थी। ये स्थिति बतलाती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। हुडा दाव साग पर लगी हुई है सारी परिस्थिति में। वोटिंग पैटर्न जिस तरीके से चुनाव आयोग ने इस बार तय किया है कि सुरक्षा के मद्देनज़र यूपी में ही 6 से 7, 6 सत्र में, 6 फेज में वहाँ पर वोटिंग होगी। कश्मीर में भी जितनी सीट उतने फेज में हो रही है वोटिंग। यानी कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखा गया है कि सिक्योरिटी मूव करे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब वोट डालते हुए निकले हैं और वो कुछ कहेंगे नहीं, इंतजार हो रहा है। उन्होंने उंगली दिखाई कि मैंने वोट अपना डाल दिया है। हर कोई अपनी उंगली दिखा रहा है कि हमने वोट डाल दिया है। मोहन भागवत भी जब वोट डालकर निकले तो सबसे पहले उंगली दिखाई, लेकिन वो मीडिया के साथ कहने के लिए नागपुर में जरूर सामने आए थे। हम बाला के पास चलते हैं। बाला दिल्ली मौजूद हैं। बाला, जरा बताइए क्या, किस रूप में जहाँ पर आप मौजूद हैं, शायद नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हैं आप, वहाँ पर किस तरीके से वोटिंग हो रही है या क्या व्यवस्था है? बाला, अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी नई दिल्ली के इसी औरंगजेब लेन स्थित पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने आएंगे। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच यहां वोट डालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वोटर्स धीरे धीरे यहां आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जब यहां पर अपना वोट डालने आएंगे तो वो ज़रूर एक बेहद चिंतित नेता होंगे। चिंतित सिर्फ इसलिए नहीं कि 10 साल के शासन के बाद यूपीए
कड़ी एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, बल्कि राहुल इसलिए भी चिंतित होंगे कि पहली बार ये चुनाव पूरी तरह से उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की कमान पूरी तरह से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी के हाथों में है, और जो पार्टी की इस वक्त स्थिति है उसको बहुत उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता है। एक तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को, और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत ऐसी है कि जो दिग्गज नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो भी चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की भी चुनौती है। खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो इस वक्त दिल्ली में 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, लेकिन ये बात 5 साल पुरानी है। 5 साल में स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव जिससे पहले हुए थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। खुद शीला दीक्षित जो इसी सीट से उम्मीदवार थी, बुरी तरह से हारी थी, और अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस को यहाँ एक भी सीट नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी जब यहाँ पर वोट डालने आएंगे तो ज़रूर उनको चिंता होगी इस बात की कि इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है। कैमरामैन जगमोहन बटोला के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। जहां राहुल गांधी को वोट डालना है बाला मौजूद हैं, कुमार विक्रांत जहां सोनिया गांधी को वोट डालना है, अमिताभ वहां पर जहां प्रियंका को वोट डालना है। अभय जी, हम दिखला रहे थे इससे पहले जिस आंकड़े को, 91 सीटों में से 45 सीट कांग्रेस ने जीती थी 2009 में। ये पहला रण क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस को या तो बचाना है या बीजेपी को सेंध लगानी है। देखिए, यहाँ जो बचाना और सेंध लगाना, इन दो मुहावरों का जो आपने इस्तेमाल किया है, जो ज़मीनी हालात हैं वो उससे थोड़े से अलग तरह के हैं। कांग्रेस की स्थिति ये है कि वो अपनी 45 सीटों को बचाने की तो कल्पना भी नहीं कर सकती। वो तो किसी तरीके से चुनाव के मैदान में टिकी रहे, उसके पैर बिल्कुल जड़ से ना उखड़ जाएं। कांग्रेस उस स्थिति में आ चुकी है। आपने कपिल सिब्बल का बयान सुना होगा। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये पूरी एक कमोडिटी हो गई है चुनाव, जो विज्ञापन के दम पे लड़ा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की ये शिकायत जायज़ है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको विज्ञापन और प्रचार की होड़ में बहुत पीछे छोड़ दिया है। अभी विज्ञापन एजेंसियों के आंकड़े एक हफ्ते पहले आए थे, जिसमें इस वक्त जो इलेक्टोरल एडवर्टाइजमेंट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे वो सड़कों के किनारे लगे हुए होर्डिंग्स में हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से 50% आगे है, बाकायदा आंकड़ों के लिहाज से। लेकिन ये सब जो किया धरा है, ये भी कांग्रेस का ही किया धरा है। उसी महफिल से सारे चिराग आए हैं। 1984 में राजीव गांधी ने चुनाव लड़ने के एक बहुत ही महंगे और नियोजित तौर तरीके की स्थापना की, जिसमें उन्होंने सारे देश में बड़े पैमाने पर, उन दिनों तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था, अखबारों में ज़बरदस्त विज्ञापन की मुहिम चलाकर वो चुनाव जीता। हवा भी उनके पक्ष में थी, लेकिन उसमें विज्ञापनों की मुहिम ने अपना उल्लेखनीय योगदान किया। आज नरेंद्र मोदी उसी काम को कई गुना बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं और ज़्यादा नियोजित तरीके से कर रहे हैं, और लगभग 1 साल से ये पूरा सिलसिला चला आ रहा है। इसका दूसरा हिस्सा एक चीज बताइए, क्योंकि इस बार चुनावी खर्च जो है 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख कर दिया गया, और जो रिपोर्ट निकल कर आई कि जो एफिडेविट 2009 में तकरीबन जो 5000 से ज़्यादा उम्मीदवार जो खड़े थे, उसमें से 90% उम्मीदवारों जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने बताया कि उनका 28 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं हुआ। या तो वो छुपा रहे थे या खर्च नहीं हुआ मान रहे थे, फिर भी चुनाव आयोग ने 70 लाख क्यों कर दिया 40 लाख से। चुनाव महंगा हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है, ये सारी परिस्थितियों पर नकेल चुनाव आयोग भी क्यों नहीं कस रहा है? क्या ये दबाव पॉलिटिकल पार्टीज का रहता है? देखिए, चुनाव आयोग के पास तो इसके अधिकारी नहीं है। ऐसा केवल तभी हो पाएगा, जो धन बल है चुनाव में, धन बल के ऊपर नकेल तो तभी लग पाएगी जबकि बहुत ही गहन और विस्तृत चुनाव सुधार हों। इन चुनाव सुधारों को तमाम राजनीतिक दलों ने और उन लोगों ने जिनके हाथ में वास्तव में इस देश की सत्ता होती है, पिछले 30 साल से हवा में लटका रखा है। मैंने जिस दिन से पत्रकारिता शुरू की है, उस दिन से मैं चुनाव सुधार की जो मेरे घर में फाइल बनी पड़ी हुई है, उस फाइल को देख रहा हूँ। वो फाइल वैसी की वैसी रखी हुई है। उस फाइल में तमाम सारी सिफारिशें हैं, तमाम सारी बहसें हैं, लेकिन वास्तव में ज़मीन पे कोई चुनाव सुधार नहीं होता है। चुनाव आयोग के पास इस तरह के कोई अधिकार नहीं है कि वो धन बल को रोक सके चुनाव में। इस वक्त आप बाहर पान वाले से और चाय वाले से भी पूछिए, जिसको आप अपने टीवी स्टूडियो में बुलाकर उसकी राय नहीं लेना चाहेंगे, वो भी बताएगा कि साहब के इस चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। केवल आम आदमी पार्टी है, जो कि एक छोटी ताकत है, बहुत छोटी ताकत है, उसने किफ़ायत से चुनाव लड़ने का एक मॉडल स्थापित करने की कोशिश की है।
अब वो मॉडल कहां तक जाता है, यही उसका यूएसपी है, यही उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। जनता को तय करना है कि वो अगर जनता उस को मोड तय में आ करना जाए है। दिल्ली के चुनाव में जी। कुछ कुछ कामयाब हुआ, लेकिन क्या वो लोकसभा के चुनाव में भी कामयाब होगा? बिल्कुल। क्या वो ऐसी जगहों पे भी कामयाब होगा जहां आम आदमी पार्टी ने 2 साल से भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम नहीं चला रखी है? ये सब देखने की बात है। हम नागपुर चल रहे हैं, साहिल वहीं पर मौजूद है। साहिल, हमने देखा कुछ देर पहले आप जब बात कर रहे थे भैया जी जोशी से, और उससे पहले मोहन भागवत भी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे हमारा प्रयास है कि 100% मत वोटिंग हो। क्या वो रफ्तार नजर नागपुर में आ रही है? देखिए, नागपुर में वोटिंग की शुरुआत तो काफ़ी ठीक ठाक मानी जा सकती है। हम दिखा सकते हैं कि लोग यहाँ पर लाइन लगाकर खड़े हैं वोटिंग के लिए। आमतौर पर नागपुर में वोटिंग का प्रतिशत इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन 100% वोटिंग उनको जिस तरीके से चाहिए वो इंश्योर कराने का काम आरएसएस के स्वयंसेवक खुद कर रहे हैं नागपुर में खास करके। और जब हमने ये पूछा कि 100% यानी आपके हिसाब से किस तरीके का वोटिंग आपको अपेक्षित है, तो भैया जी जोशी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हमको लगता है कि जो जो एनरोल किया हुआ है उन सभी को वोट करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये साफ दिखाई दिया कि भैया जी जोशी हो या मोहन भागवत हो, खुद होकर मीडिया के पास आ रहे थे, बात कर रहे थे। और भैया जी जोशी ने काफी सीधे तरीके से कहा कि उनको उम्मीद है, इस बार आरएसएस को उम्मीद है कि इस बार जो परिवर्तन होगा, उनके मन में जो परिवर्तन है वो होगा, ऐसी उम्मीद उनको नजर आ रही है। यानी सीधे सीधे एक तरीके से राजनीतिक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि उनको उम्मीद थी कि जिस तरीके का आरएसएस को चाहिए उस तरीके से परिवर्तन इस बार हो सकता है। प्रसून, क्या आपको लगा, अब लगातार चूंकि नागपुर में है, कि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत खर्च किया जा रहा है? देखिए, खर्च करना तो अभी एक तरीके से ये बात हो चुकी है कि जो अलग नहीं की जा सकती चुनाव प्रचार से। और यहाँ पर दोनों उम्मीदवार काफ़ी बड़े थे। नितिन गडकरी काफ़ी बड़े उम्मीदवार माने जाते हैं जगह जगह पर। हालांकि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए थे। आज की जो नागपुर की एडिशन है अखबार के, उसमें भी फ्रंट पेज एडवर्टाइजमेंट्स दी गई है। तो काफ़ी खर्चा है और नागपुर एक ग्रोइंग सिटी है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, नितिन गडकरी है वो भी पूरा जोर लगाए हुए हैं, और दोनों तरफ से खर्चे की तो कोई पाबंदी नजर नहीं आती। जी, हम देख तस्वीर भी दिखला रहे हैं छिंदवाड़ा में, जहां पहुंचे थे कमलनाथ वोट डालने के लिए। फिर बाहर निकल के उन्होंने बात भी की। तमाम जो नेता उम्मीदवार हैं, जो कद्दावर नेता हैं, जिनकी पहचान है, वो सब धीरे धीरे अब निकल रहे हैं। दिल्ली में संदीप दीक्षित भी निकल कर आए, जो कि पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं। ये सारी परिस्थितियों के बीच हर नेता को ये भरोसा है कि अब जीत उसकी हो रही है। वो निकल कर कुछ इस अंदाज में कह रहा है। लेकिन कपिल सिब्बल ने जिस बात का जिक्र किया, उसमें प्रोडक्ट बनाने का जिक्र किया, बनने का जिक्र किया। कमलनाथ 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से, और वो लगातार छिंदवाड़ा की एक पहचान तो जरूर है कि जब भी उस इलाके से गुजरिए, छिंदवाड़ा की सड़कें हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बड़ा मजबूत दिखाई देता है। और इसका लाभ ही है शायद जो कमलनाथ को मिलते चला जाता है। लेकिन दूसरा पक्ष यह भी है कि उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभान लड़ रहे हैं, और चंद्रभान लगातार तीसरी बार लड़ रहे हैं। और ये मान लिया गया पहले ही कि दरअसल जो 2 बार हुआ है वो तीसरी बार भी हो जाएगा। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार बेहद कमजोर है वहाँ पर। ये सारी परिस्थिति बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अभी आम आदमी पार्टी को अपना विस्तार करना है। बीजेपी की स्ट्रेटजी कम से कम अपने उम्मीदवारों को लेकर उस रूप में पुख्ता नहीं रही है जो कद्दावर नेता हैं। और एक लकीर के ऊपर बार बार ये हर किसी को एहसास हो जाता है कि हर पार्टी एक सरीखी क्यों है और नेता एक जैसा क्यों लगता है। दिल्ली में वोटिंग की रफ्तार बहुत तेज हो रही है। हम सीधे चलते हैं पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में। श्वेता, जरा दिखाइए और बताइए वोटिंग किस रूप में कैसे हो रही है। आज है उम्मीदवारों के लिए अहम दिन, क्योंकि आज है मतदान का दिन। जनता तय करेगी उनकी किस्मत का फैसला। हम इस समय राजौरी गार्डन में, और यहाँ पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। खासा उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। मेरे साथ भी कुछ लोग हैं जो कि मतदान कर चुके हैं। ये बताइए, आप लोग मतदान कर चुके हैं? सुबह सुबह उठ कर आए मतदान के लिए? बिल्कुल सुबह आए, 6:30 बजे ही आ गए थे। क्या कारण है कि इतनी सुबह आप लोगों को लगा कि बाकी दिन कुछ और काम करना है, इसलिए लगा सबसे पहले इस हक का इस्तेमाल किया जाए? इस हक का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं जी, क्योंकि इस वक्त देश में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है और हम चाहते हैं कि अच्छी पार्टी आए, इसलिए हम अपना वोट कीमती देने आए। आप लोगों ने क्या अपने बाकी आसपास के लोगों को भी जागरूक किया कि वो भी वोट जरूर डालें, खासतौर से यंगस्टर? इस बार अबाउट 75% एवरेज आएगी, क्योंकि एवरीबॉडी इज अवेयर फॉर दिस। और ये बड़े स्पेशल इलेक्शन है, क्योंकि जो हालात है देश के, लोगों के महापुरुषों ने हमारे बहुत ऊंचा पहुंचा दिया हमारे को देश में। वट एवर द प्रॉब्लम इज देयर, लेकिन वो कॉज मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि एवरीबॉडी नोज व्हाट्स द प्रॉब्लम इज देयर। तो इस बार यंग जनरेशन और स्पेशली लेडीज़ मैक्सिमम वोट करेंगी,
और ये एवरेज कम से कम रजौरी में अबव 75% जाएगी। बिल्कुल, तो समस्याएं बहुत हैं और उन समस्याओं का हल इसी बात से निकल सकता है कि अगर आप अपना मतदान दें, मत अपना उसका इस्तेमाल करें, तो जितनी भी समस्या है उसका हल जरूर होगा, क्योंकि एक सरकार, स्थायी सरकार आपकी एक मन के हिसाब से जो सरकार आएगी वो आपकी समस्याओं का हल जरूर निकालेगी। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। हमारे साथ शशि शेखर जी भी जुड़ चुके हैं। शशि शेखर जी, स्पेशल है ये इलेक्शन, राजनेताओं ने जो कुछ कर दिया है इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है इस दौर का चुनाव, ये शब्द क्यों कहे जा रहे हैं? ये इसलिए कहे जा रहे हैं, अगर आप अभी सरदार जी की अगर आप टिप्पणी को प्रसून ध्यान दें तो उन्होंने जिस व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि महापुरुषों ने हमारी दिल्ली को जहां पहुंचा दिया, तो मैं ये देख रहा हूं कि एक लोगों में एक आक्रोश है और उस आक्रोश को वो वोट डालकर अथवा नोटा का बटन दबाकर व्यक्त जरूर करना चाहते हैं। मुझे एक चीज़ और इस चुनाव में लग रही है, हम ये मानते थे कि पिछले 30 सालों में हालात ऐसे बने कि हमें कुछ कम मतलब कुछ अयोग्य लोगों में, अपनी नज़र में जो कम अयोग्य आदमी होता था उसको चुनना होता था, लेकिन अब एक अलग तरह की राजनीति शक्ल लेती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि ये चुनाव, इसमें कुछ पिछला विधानसभा का चुनाव उसने कुछ मंजिलें तय की थी, ये कुछ और ऊंचाई पर जाएगा यकीनन। इसीलिए हमने खास व्यवस्था की, हम आपको दिखा देते हैं कि 91 सीटों पर जो 91 रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं, ये उनकी तस्वीर आप देख लीजिए एक बार। हर जगहों पर हम लगातार जाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ जगहों पर सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, ग्रामीण, दूरस्थ, आदिवासी बहुल इलाकों के भीतर में जगह पर, कुछ जगहों पर जैसे बस्तर से अभी हम नहीं जुड़ पाए हैं, वहां जाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। झारखंड के चतरा और पलामू से हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। औरंगाबाद में हमारे संवाददाता, वहां भी हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम उन जगहों पर छूने की कोशिश की जा रही है जिससे पता चल सके कि इस देश में किस तरीके से लोकतंत्र के इस पर्व को जीने का एक प्रयास है। और चुनाव आयोग जो प्रयास किया है अलग अलग हिस्सों में कम से कम वोटिंग के पूरे पैटर्न को लेकर कि लोग डाल सकें वोट, उसके लिए हमने खास तौर से वोटरों अपने संवाददाताओं की जो व्यवस्था की है कि आप तक वो सारी जानकारी मिलती रहे।